any group is given of the type इस टाइप का हो, m क्रॉस n टाइप का, या मान लेते चलो pq टाइप का हो, मान लीजिए ऐसा टाइप का हो, pq टाइप का हो, pq टाइप, where p, q both are प्राइम। अगर ये दोनों कैसा ग्रुप हो, दोनों कैसा हो, प्राइम हो। बोलने का ये मतलब है कि कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर PQ टाइप का है, ऑर्डर किस टाइप का है, PQ टाइप का, एनी ग्रुप इज गिवन ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्डर PQ, लिख देते हैं ऑफ ऑर्डर PQ, ऑर्डर PQ टाइप का है, ऑर्डर ग्रुप का जो ऑर्डर है वो PQ टाइप का है। तो इसमें आपको मेजरली दो बातों पर ध्यान देनी है। क्या क्या है वो समझो जरा बात को। यहां पर दो चीजों पर आपको ध्यान देना है, और ये कंडीशन जो हम बताने जा रहे हैं ये तभी यूज करना है जब P लेस देन Q हो, जब P का वैल्यू क्या हो, Q से छोटा हो। जैसे Z10 की बात अगर हम करते हैं, Z10 को अगर हम Z2 into Z5 लिखे तो P का वैल्यू 2 हुआ और Q का वैल्यू कितना हुआ, 5 हुआ। समझ रहे बात को। तो यहां पर दो चीजें हो सकती है कि P डिवाइड करेगा Q माइनस 1 को, या फिर P डिवाइड नहीं करेगा किसको, Q माइनस 1 को। अरे भाई P और Q दो नंबर हैं, दोनों प्राइम हैं, P क्या है, छोटा है, और Q क्या है, बड़ा है। तो P जब छोटा है तो P Q को डिवाइड कर भी सकता है और नहीं भी डिवाइड कर सकता है। तो दो केसेस यहां पर बनेंगे। अगर P डिवाइड कर जाए किसको, Q माइनस 1 को, अगर P डिवाइड कर जाए किसको, Q माइनस 1 को, तो ऐसी केसेस में ये जो होगा ये आइदर नॉन अबेलियन होगा और साइक्लिक होगा। या तो नॉन अबेलियन होगा या फिर क्या हो जाएगा, साइक्लिक होगा। अब तुम लोग बोलोगे सर आप तो बोल रहे सर ये नॉन अबेलियन होगा, और आप बोल रहे सर साइक्लिक होगा। नॉन अबेलियन तो समझ में आ रहा है सर कि कोई ग्रुप अगर अबेलियन नहीं है तो वो साइक्लिक हो सकता नहीं हो सकता, हो सकता है। कोई ग्रुप नॉन अबेलियन है मतलब अबेलियन नहीं है तो साइक्लिक होगा नहीं होगा, होगा। लेकिन जो साइक्लिक है वो अबेलियन, क्या बात कर रहे हो, कोई ग्रुप साइक्लिक है तो पक्का पक्का अबेलियन होगा। तो सर आप बोल रहे हो कि साइक्लिक होगा और फिर बोल रहे हो नॉन अबेलियन होगा। बोलने का ये मतलब है कि ग्रुप या तो नॉन अबेलियन होगा या तो साइक्लिक होगा। अब बोलोगे सर कैसे, अब बताओ जरा कैसे। तो हम आते हैं इस पर एग्जांपल बनाएंगे। अगर P डज नॉट डिवाइड Q माइनस 1 हुआ तो पक्का पक्का ये ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक होगा। ये पक्का पक्का क्या होगा, साइक्लिक होगा। और अगर साइक्लिक हुआ तो ये 110% कंफर्म है कि ये क्या होगा, अबेलियन भी होगा। ठीक है, ये ठीक है, नहीं समझ में आया, नहीं आ रहा बात, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, अबेलियन होगा। ठीक है, ये साइक्लिक भी होगा और अबेलियन भी होगा, कोई दिक्कत है। अब समझते हैं, एक एग्जांपल लेने की हम कोशिश करते हैं। जैसे सपोज मान लिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप G मान लेते हैं 6 है। अब बताओ 6 ऑर्डर के कितने ग्रुप हम तुम लोग को लिखाए हैं, देखो जरा कितने ग्रुप तुम लोग को लिखाए हैं। 6 ऑर्डर के दो लिखाए हैं, 6 ऑर्डर के दो लिखाए हैं। एक होगा Z6 और एक होगा S3। दो है Z6 और क्या है, और कौन है, S3 है और Z6 है। Z6 नहीं लिखा है और Z2 into 3 लिखा है ना। हाँ तो 2 into 3 और Z6 बराबर बात है ना। तो यहां पर हम Z6 के बारे में बात करें तो मेजरली यहां दो ग्रुप बनने वाला है। एक का नाम पड़ जाएगा क्या, S3, और एक का नाम पड़ जाएगा क्या, Z6। एक का नाम पड़ जाएगा S3 और एक का नाम पड़ जाएगा Z6। थोड़ा समझना बात को। S3 जो होता है, S3, अब बोलोगे सर S3 क्या है, तो S3 हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर परमुटेशन ग्रुप होता है, परमुटेशन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे S3। ये समझ लो, यहां बस इतना समझ लो कि ये नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। कैसा होता है, नॉन अबेलियन। कैसा होगा, ये नॉन अबेलियन होगा। अब इसकी बात करते हैं हम Z6। Z6 को क्या हम Z2 into Z3 के टाइप का लिख सकते, नहीं लिख सकते भैया, अरे हाँ कि ना। तो यहां P की वैल्यू कितनी हुई, 2, Q की वैल्यू कितनी हुई, 3।
क्या P डिवाइड Q माइनस 1 ऐसा है? देखो 2 डिवाइड 3 माइनस 1, क्या 2 3 माइनस 1 को डिवाइड करेगा? हाँ या ना? करेगा? नहीं करेगा? करेगा। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स क्या 3 माइनस 1, 2 डिवाइड 3 माइनस 1, इसको ये डिवाइड कर रहा है, तो दो कंडीशन था, या तो नॉन अबेलियन होगा या तो क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो 2 अगर 3 माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है, इसका ये मतलब है कि ये कैसा ग्रुप है? साइक्लिक ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? साइक्लिक ग्रुप है। 2 डिवाइड्स 3 माइनस 1 कर रहा है, तो या तो ये नॉन अबेलियन होगा हम बोले हैं, और या तो ये क्या होगा? साइक्लिक होगा। अब तुम लोग जरा सोचो, बात को समझो, ये Z6 जो है, Z6 ये अबेलियन ग्रुप है कि नहीं है? Z6 अबेलियन ग्रुप है ना भाई। Z6 कैसा ग्रुप है? अबेलियन ग्रुप है। Z6 कैसा ग्रुप है? अबेलियन ग्रुप है। तो ये फिर नॉन अबेलियन तो नहीं हो सकता। दो ही केसेस बनेंगी ना, अगर P डिवाइड्स Q माइनस 1 हुआ तो या तो नॉन अबेलियन होगा या तो हम क्या बोले, साइक्लिक होगा। तो ये ग्रुप कैसा ग्रुप है? अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन Z6 कैसा ग्रुप है? अबेलियन ग्रुप है ना? तो ये नॉन अबेलियन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब ये कैसा होगा? साइक्लिक होगा। लेकिन आप लोग के मन में सवाल आएगा, सर यहां पर सर P डज नॉट डिवाइड Q माइनस 1 हुआ तब ना सर आप साइक्लिक बोले थे। यहां कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अगर P Q माइनस 1 को डिवाइड नहीं करेगा तब साइक्लिक होगा आप बोलते हैं सर, और यहां कुछ और बोल देते हैं आप। पूरा कंफ्यूजन हो गया एकदम सर कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है ना? तो जरा इसको आप कॉपी करिए, फिर हम आगे बताते हैं। एक और एग्जांपल क्लियर करते हैं हम लोग। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, इसका ये मतलब हुआ ना कि ये नॉन अबेलियन हो सकता है, नहीं हो, या नॉन अबेलियन होगा या तो साइक्लिक होगा। साइक्लिक हुआ तो अबेलियन होगा, साइक्लिक हुआ मतलब अबेलियन पक्का पक्का होगा। लेकिन कुछ एल ग्रुप ऐसे भी होंगे जो नॉन अबेलियन हो सकते हैं, जैसे ये नॉन अबेलियन था ना, डिवाइड होने पर नॉन अबेलियन का भी पॉसिबिलिटीज बनता है, इसका यह मतलब हुआ। और साइक्लिक भी बन सकता है ग्रुप। लेकिन अगर डिवाइड नहीं हुआ तो नॉन अबेलियन बनने का कोई चांसेस नहीं है। वो पक्का पक्का क्या होगा? अबेलियन बनेगा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि वो साइक्लिक होगा। बोलोगे सर नहीं समझ में आया। ठीक है, नहीं समझ में आया, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान देंगे जरा। अब एक ग्रुप हम और लेते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी, मान लेते हैं 15 एलिमेंट का एक ग्रुप लेते हैं। अब बताओ इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कैसे? देखो क्या लिख सकते हैं इसको? Z3 इंटू Z5, P का वैल्यू बता दो 3, Q का वैल्यू बता दो 5। अब P डिवाइड्स Q माइनस 1 करके हम देखते हैं, तो P कितना हो गया? 3 डिवाइड्स 5 माइनस 1, 3 डिवाइड्स 4, पॉसिबल है? ये डज नॉट डिवाइड, डज नॉट डिवाइड, डज नॉट डिवाइड। अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये 100% क्या होगा? साइक्लिक होगा। क्या यहां नॉन अबेलियन बनने के चांसेस है? अगर ये साइक्लिक हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 100% क्या होगा? अबेलियन होगा। इसका कोई ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा जो नॉन अबेलियन हो। लेकिन इसमें, इससे पहले वाला में क्या था? साइक्लिक आ रहा था, लेकिन एक ग्रुप उसका नॉन अबेलियन भी आ रहा था। तो डिवाइड करने पर आइदर नॉन अबेलियन आइदर साइक्लिक। लेकिन अगर डिवाइड नहीं किया तो एकदम पूरा जोड़ के साथ हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या होगा? साइक्लिक होगा। और साइक्लिक का मतलब क्या होगा? अबेलियन होगा। इसमें नॉन अबेलियन का कोई चांसेस नहीं है, इसमें नॉन अबेलियन का चांसेस बढ़ जाता है। समझ में आ रही बात? जैसे अगर तुम लोग और एग्जांपल लेना चाहो, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इज इक्वल टू मान लेते हैं 10। अगर 10 है तो कैसे लिखा जाएगा? Z2 इंटू Z5 टाइप का। अरे हाँ कि ना? अब यहां डिवाइड करके बताओ, एक ही होगा क्या? 10 ऑर्डर का एक ही ग्रुप होता है। देखो और क्या होता है, एक D5 भी होता है, याद करो। इसके दो होते हैं, इसके दो होते हैं। 10 ऑर्डर के कितने होते हैं? 2। क्या होता है? एक D5। D5 ऐसा ग्रुप है, ये नॉन अबेलियन है। कैसा है D5? D5 कैसा है? नॉन अबेलियन। अब बोलोगे सर आप तो D5 के बारे में बताए हुए नहीं किए हैं, कैसे बोल दिया नॉन अबेलियन है? हम पढ़ेंगे डिहाइड्रल ग्रुप, आप बस समझ लो D5 नॉन अबेलियन ग्रुप है। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या होगा? Z2 Z5 होगा। अरे होगा नहीं होगा? 2 डिवाइड्स 5 माइनस 1, 2 डिवाइड क्या हो गया? 4। 2 4 को डिवाइड करता नहीं करता है? करता है ना? एक नॉन अबेलियन आया और डिवाइड करता, मतलब ये कैसा ग्रुप हो गया? साइक्लिक हो गया।
मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इक्वल टू 10, 10 ऑर्डर का ग्रुप के 10 ऑर्डर का जो ग्रुप होगा वो क्या हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नॉन अबेलियन भी हो सकता है। अब ये अलग बात है कि सर ये नॉन अबेलियन वाला साइक्लिक होगा कि नहीं होगा, ये अलग बात है, ये अलग बात है। लेकिन दोनों कंडीशन यहां पर पॉसिबल है। यहीं पर अगर ये डिवाइड कर जाता तो 100% है ये क्या होता है, साइक्लिक ही होता है और दूसरा कोई चांसेस ही नहीं था। जैसे 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 ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इज इक्वल टू मान लेते हैं 12। कितना मान लिए 12। अब 12 ऑर्डर का ग्रुप को कैसे लिखेंगे हम लोग, Z2 Z6 भी एक आएगा, ये 14 ले लो, चलो 14 ले लो, 14 लोगे तो क्या होगा Z2 इंटू Z7, अरे आ सकता नहीं आ सकता, आ सकता है। और 2 और 7 का जीसीडी कितना होगा 1 होगा, 2 और 7 का जीसीडी कितना होगा 1 होगा, तो फिर कैसा ग्रुप होगा ये, कैसा ग्रुप होगा, 2 और 7 का जीसीडी कितना होगा 1, और 1 हुआ मतलब कैसा हुआ साइक्लिक, इस कॉन्सेप्ट से साइक्लिक प्रूफ हो रहा है। अब आप डिवाइड करके देखो, 2 डिवाइड 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड 6, यस और नो, एकदम पूरा दावे के साथ हम इसको क्या बोल सकते हैं, 2 6 है मतलब हम ये नहीं बोल सकते, लेकिन इतना तो बोल सकते हैं कि सर ये नॉन अबेलियन या तो क्या होगा साइक्लिक होगा, नॉन अबेलियन होगा या तो क्या होगा। अब बताओ जरा, ये जो है ये नॉन अबेलियन तो हो नहीं सकता, कैसा ग्रुप है ये, अबेलियन होगा। अगर ये अबेलियन होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, नॉन अबेलियन नहीं होगा ना, ये अबेलियन होगा मतलब नॉन अबेलियन नहीं होगा ना, मतलब ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा फिर। अरे हाँ कि ना, हाँ कि ना ये बता दो। यहां पर डिवाइड कर रहा है, ये नहीं कर रहा, कर रहा, डिवाइड कर रहा, डिवाइड कर रहा मतलब क्या हो सकता है, या तो नॉन अबेलियन होगा या तो साइक्लिक होगा, नॉन अबेलियन तो हो नहीं सकता, ये पक्का पक्का क्या होगा, अबेलियन होगा। अबेलियन होगा मतलब ये नॉन अबेलियन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, साइक्लिक होगा। अगर नहीं डिवाइड करता तो 100% क्या होता, साइक्लिक होता। अगर नहीं डिवाइड करता तो 100% क्या होता, साइक्लिक होता। समझ में आ रही बात कि अब भी दिक्कत है। अब बताओ, हम एक ग्रुप लेते हैं Z18, Z18, Z18 कैसा होगा, Z3 Z6 टाइप का होगा, अरे होगा नहीं होगा, Z3 Z6 Z18 क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 6 प्राइम नंबर नहीं है, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हम, ये प्राइम नंबर में नहीं है, तो कुछ ग्रुप और अलग ग्रुप आप सोच सकते हो, अलग ग्रुप आप ले लो, जैसे प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन वाले ग्रुप ले लो आप, Z2 और Z3 स्क्वायर यानी कि 9, 2 इंटू 9 18 ऑर्डर का ग्रुप, 18 ऑर्डर का ग्रुप बोल रहे हो, Z2 और Z9, 9 कहां से प्राइम होगा, 9 भी प्राइम नहीं है, 26 ऑर्डर का ग्रुप लो, Z26। अब बताओ, Z2 इंटू Z30, 2 डिवाइड्स क्या 13 माइनस 1, 2 डिवाइड्स 12, होगा नहीं होगा, डिवाइड कर रहा नहीं कर रहा, कर रहा, तो क्या होना चाहिए, या तो नॉन अबेलियन होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। ये नॉन अबेलियन होगा ही नहीं, ये पक्का पक्का अबेलियन होगा, जेडन टाइप का ग्रुप अबेलियन होता है हम बोले थे। अगर ये अबेलियन होगा तो नॉन अबेलियन नहीं हो सकता, मतलब क्या होगा, ये साइक्लिक होगा। अरे होगा, समझ रहे बात को, कि कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि 2-4 और बताए, एक क्वेश्चन करके बताते हैं, देखो है ना, तो जो एक कंफ्यूजन है ये आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर साइक्लिक ग्रुप। पहला ऑप्शन हो, पहला है ऑर्डर ऑफ जी 14 है, दूसरा ऑर्डर ऑफ जी 77 है, तीसरा ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 35 है, चौथा ऑर्डर ऑफ जी इज 14 है, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 14 दिया है ना, 21 है। ये 4 क्वेश्चन आपके पास में है, इसमें से कौन सा साइक्लिक है आपको ये पता करना है, कौन सा साइक्लिक है ये आपको पता करना है, ठीक है। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये कितने ऑर्डर का है, मतलब ये
7 11, ये 5 7, और ये 3 और कितना 7। यहां बोलिए 2 डिवाइड 7 माइनस 1, 2 डिवाइड 11 माइनस 7, 2 सॉरी ये 7 डिवाइड 11 माइनस 7, ये 5 डिवाइड 7 माइनस 1, और यहां बताओ 3 डिवाइड 7 माइनस 11 माइनस 1, ये हो गया। क्लियर है? पहले ऊपर वाला की बात करिए। 2 डिवाइड 7 माइनस 1, ये ट्रू है नहीं है पहले ये बताओ। है? ये ट्रू नहीं है। ये ट्रू है नहीं है। ये ट्रू है। समझो बात को, जो डिवाइड कर रहा है, पहले इन दोनों के बारे में सोचिए। जो डिवाइड कर रहा है वो साइक्लिक हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन वो नॉन अबेलियन भी हो सकता है। तो हम 100% श्योर नहीं है कि ये साइक्लिक होगा या नहीं होगा। ये नॉन अबेलियन भी हो सकता है, हाँ कि ना। लेकिन जो डिवाइड नहीं कर रहा है वो 100% क्या है, साइक्लिक। यानी कि ये दोनों डिवाइड नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बात? यस और नो?